बरसात के मौसम में बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगाई का, कोई भी इंफेक्शन का जो चांसेस होता है व्यक्ति में वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। थोड़ा भी आपका इम्यूनिटी पावर कम हुआ तो आपको बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर आ जाएंगी। कौन कौन सी बीमारियां जो सबसे माकूल हैं इस मौसम के अनुसार? मैं डॉक्टर राजीव रंजन, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी जो मॉनसून चल रहा है, तो इस मॉनसून के दस्तक के साथ कौन कौन सी बीमारियां आपके घर में दस्तक दे सकती हैं और उसका निराकरण कैसे होगा, इस पर मैं आपको बताने। बरसात का मौसम जो आता है तो खास करके गर्मी के कहर के बाद, गर्मी की तपिश के बाद एक सुख का पैगाम लाता है। जो बारिश की फुहारें आपके मन को आनंदित कर देती हैं और मन जो है हिलोड़े ले लगता है। लेकिन उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की परेशानियां आती हैं उसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि ये खुशनुमा मौसम आपके लिए कोई कहर का पैगाम लेकर आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बरसात के मौसम में बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगाई का, कोई भी इंफेक्शन का जो चांसेस होता है व्यक्ति में वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, क्योंकि नमी की मात्रा ज्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि बरसात में जब नमी की मात्रा ज्यादा है, थोड़ा भी आपका इम्यूनिटी पावर कम हुआ तो आपको बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर आ जाएंगी। कौन कौन सी बीमारियां जो सबसे माकूल हैं इस मौसम के अनुसार? तो सबसे पहले तो वायरल बीमारियां। तो वायरल बीमारियों में जो सबसे अहम बीमारी है वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो ये सारी बीमारियां जो है वायरस जन्य बीमारियां हैं जो मच्छरों से होती है, यानी कि मच्छर इसका वेक्टर होता है। तो खास करके दो तरह के मच्छर जो एनोफिलीज मच्छर होते हैं और एडिस एजिप्टियाई या एडिस एल्बिपैक्टस कहते हैं उसको। ये मच्छर जो है इसका आप समझ ले इसकी आदतें क्या होती है। एनोफिलीज मच्छर जो होता है वो रात में काटता है, यानी मलेरिया का मच्छर आपको रात के 11 बजे के बाद जब आप सोने जाते हैं तो ये मच्छर के काटने की प्रवृत्ति रहती है। मलेरिया का चांस आपको रात में मच्छर के काटने से ज्यादा होगा। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। जो एडिस इजिप्टियाई मच्छर है वो रात में जनरली सोता है, वो रात में विश्राम करता है, लेकिन दिन में काटता है। तो इसलिए आपको जब सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी तो मलेरिया के लिए आपको रात में मच्छरदानी लगाना है, और डेंगू के लिए आपको दिन में मच्छरदानी तो आप लगा नहीं सकते, या तो आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, कहीं भी हैं, तो उसमें आपको सतर्क रखना है कि एक तो कि जहां आप रह रहे हैं वहां कोई पानी का स्रोत नहीं रहे, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जहां पानी जमता है, बहता पानी में नहीं होता है। तो बहते जो जमा हुआ पानी का स्रोत क्या है आपका? या तो कूलर का पानी है, या गमले का पानी है, या किसी भी तरह का पानी अगर जमा हुआ है वहां पर वो एडिस इजिप्टियाई पनपता है। तो दिन में अगर आप कहीं भी हैं तो पहला काम कीजिए कि अपने पानी के स्रोत को आप हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए। दूसरा, ज्यादा कोशिश कीजिए कि अपना फुल स्लीव पहन के, यानी पूरे बाह का जो शर्ट होता है उसको पहनिए, ताकि मच्छरों का जो एक्सपोज्ड एरिया है वो कम से कम मिले। वो तो काटेंगे ही, दिन में अगर हो रहा है काटेगा, तो इसलिए आप अपना बचाव करना आपको जरूरी है। तो डेंगू के बचाव के लिए दिन में बचाव आपको जरूरी है, मलेरिया के बचाव के लिए रात में बचाव जरूरी है, और चिकनगुनिया के लिए आपको, चिकनगुनिया का जो मच्छर होता है, जो एडिस एल्बिपैक्टस होता है, वो दिन और रात दोनों में काटता है, तो उसमें दोनों में आपको बचाव की जरूरत पड़ेगी। तो आप सबसे जरूरी बात है कि, और जो ये तो वायरल बीमारियां हो गई, और जो बरसात की जो बीमारियां हैं मैं आपको बता रहा हूं इस मौसम में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत कॉमन है। टाइफाइड, टाइफाइड आज क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी जीवन शैली ऐसी हो गई है। मैंने देखा है कई नई उम्र के जो फसल है, जो युवक युवतियां हैं, मैंने देखा है सड़क पर चलते हुए कि वो सड़क पर चलते हुए गोलगप्पा का आनंद ले रहे हैं। गोलगप्पा का पानी, स्टील फूड जहां मक्खियां आके बैठ रही हैं,
जो ताजा खाना नहीं है वो खाना खा रही हैं, पानी पी रहे हैं, तो गलत खाने से, गलत पानी से ये टाइफाइड की बीमारी आपको हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, मेरा मेरा मकसद कोई दहशत फैलाने का नहीं है। आप जीवन का आनंद लें, लेकिन बस दो ही बातों का ध्यान रखें इस मौसम में कि पानी अगर पिए, अगर हो सके तो उसे उबाल लें। आपको आरओ की जरूरत नहीं है, कोई महंगे उपादानों की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पॉकेट पर तनाव देने की जरूरत नहीं है। पानी को उबाला जा सकता है, हर घरों में उबालने की सुविधा है। और खाना को कभी ठंडा खाना ना खाएं, बट स्ट्रीट फूड का सेवन कम से कम करें। तो इसलिए इस सारी चीजों का ध्यान में रखेंगे तो टाइफाइड की बीमारी से आप दूर रहेंगे। वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस उसी से होता है, क्योंकि सिंपल पेट झड़ना, पेट में दर्द होना। और जो कॉमन कोल्ड है वो तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, अगर आप डायबिटीज हैं, ओल्ड पर्सन हैं, डायबिटीज है, कोई लाइफ स्टाइल की बीमारी है, कैंसर है, तो उसमें टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा होती है। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, सबों को समेकित वे में अगर आप समझते हुए सावधानियों का इस्तेमाल करेंगे, तो इस बरसात के मौसम का, बदलते हुए मौसम का भरपूर आनंद आप जिंदगी में उठा सकेंगे।